नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं इधर पे 3 बेहतरीन स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ जो 6 महीना 8 महीना से ऐसा कोई बड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाया नहीं है। तो काफ़ी लोग काफ़ी परेशान भी है और बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर स्टॉक में रैली कब आएगी। तो जी हाँ, इस स्टॉक मार्केट एक लंबा गेम है और जब तक आप इसको समझेंगे तब तक आप बहुत सारे स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे, जैसा ये बहुत सारे निवेशक कर भी रहे हैं। तो जी हाँ, मैं इधर पे 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें अपने जो होल्डिंग है पब्लिक ने घटाई भी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करता हूँ, लेकिन मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ। सबको पोर्टफोलियो में जगह देना असंभव बात है। डिपेंड आप पे करता है कि आप किसको चुनते हैं और कितना लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। बिकॉज आपको पता है, किसी को येस बैंक पसंद है तो किसी को ICICI बैंक पसंद है तो किसी को कोटक महिंद्रा बैंक पसंद है। डिपेंड आप पे करता है। वैराइटीज़ आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ, बट उसी बीच में अगर आप देखें तो वॉरेन बफेट का एक बहुत ही पुराना लेकिन बहुत ही पावरफुल कोड ज़रूर है। कोई भी स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं तो कम से कम दोस्तों एक 10 साल के लिए, एक डिकेड के लिए ज़रूर होल्ड करें। आपको समझ में नहीं आता बिजनेस मॉडल एकदम 10-15 मिनट तो छोड़िए, 1 मिनट भी उसके बारे में ना सोचिए, तभी दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। जो डर के मारे इन सब स्टॉक्स को बेच रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में जब रैली मारेगी और जब ब्रेकआउट देगा ये सब स्टॉक, तो बहुत लोग उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो फटाफट स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक है, आप देख सकते हैं रूट मोबाइल लिमिटेड। जी हाँ गैस, बहुत लोग एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर 1700 में मैंने लिया है, 1600 पे लिया है, 1500 पे लिया है, 1200 पे लिया है, लेकिन ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो जी हाँ गैस, मैंने आपको साफ सा बताया, निफ्टी जब ऑल टाइम हाई हिट करता है उसके बाद ही मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली आती है। आपने देखा कि पिछले एक वीक में पोर्टफोलियो बहुत सुधरा। रीज़न क्या था? बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी थी, बट उसके बावजूद भी रूट मोबाइल के जो शेयर प्राइस में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। तो जी हाँ गैस, नई कंपनी है, इनके IPO प्राइस बहुत सस्ते थे, उसके बाद 4-5 गुना हुआ था। तब कोर्स गैस एक टाइम लगता है, बट बैलेंस शीट की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी हमें दिखाई ज़रूर पड़ती है। 2300 का स्टॉक है, अभी के टाइम में हमें 1500 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप निवेश करने का प्लान करते भी हैं तो SIP के तहत कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। अगर आप देखें, बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती। हाल फिलहाल में 21 में इनके IPO था और IPO के बाद कंपनी काफ़ी धूम मचा रही थी। उसके बाद हमें एक साइडवेज पैटर्न के बाद डाउन साइड देखने को जरूर मिल चुका है। तो इस कंपनी कोई ख़राब नहीं है। आपको पता है कि SMS, वॉइस, ईमेल, आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक लाइक मेल्स आते हैं, वॉइस कॉल आते हैं, ऑफकोर्स गैस इन सब कंपनी का कामकाज वैसे ही देखने को जरूर मिल जाता है। टाइम बहुत सारे फंडामेंटल अच्छी कंपनी है जिनके लास्ट क्वार्टर या फिर उससे पहले क्वार्टर नंबर्स बहुत ही ब्लास्टिंग थे, बट चल नहीं रहा है। इसमें आप कुछ कर सकते नहीं है। बिकॉज मैंने क्या बताया, एक डिकेड का गेम होता है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि ऑपरेटर्स जानबूझ के प्राइस को गिराते हैं, बाइंग नहीं करते हैं, और उसके बाद जब पब्लिक फ्रस्ट्रेट होकर भागना शुरू करती है उसके बाद ही रैली आती है। तो हमेशा दोस्तों फोकस करिए बिजनेस पे। क्लाउड कम्युनिकेशन की बात की जाए, OTT की बात की जाए, MNO की बात की जाए, जैसे बताया कि मैसेजिंग की बात की जाए, वॉइस की बात की जाए, ईमेल की बात की जाए, SMS फिल्टरिंग की बात की जाए, ये सब कंपनी का इनमें इन्वॉल्व ज़रूर है। मार्केट की बात की जाए, एक छोटी कंपनी है, इसको अगर आप लंबा सोचते हैं कि आने वाले कल में कंपनी 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होगी, जो कि होने कुछ ही पॉसिबल है। तब को एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, होल्डिंग कैपेसिटी लंबी करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप देखें, इनका मार्केट कैप छोटी है। ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें 30% से ऊपर गिरता हुआ देखने को जरूर मिला है। बाद वैल्यूएशन की तो देखिए 60 के ऊपर वैल्यूएशन है। रीज़न भी है बिकॉज कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड इसलिए कर रही है बिकॉज इनके जो ROC है, ROE है, फैंटास्टिक है। ROC की बात कीजिए 33% के आसपास है। ROE पर अगर आप ध्यान दें 29% के आसपास है। बात की जाए फेस वैल्यू की तो कंपनी ने गैस अभी तक कोई भी स्प्लिट नहीं दिया है। बात कंपनी के रिजर्व की तो गैस कंपनी के आसपास, कंपनी के अंदर अच्छी खासी रिजर्व हमें देखने को मिलती है। बोरिंग्स पर आप ध्यान दें तो मात्र 13 करोड़ के आसपास बोरिंग्स है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नहीं है। और मेरे हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म में ट्रेमेंडस बिजनेस ग्रोथ को जरूर अचीव कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, हाल फिलहाल में ही इधर पे एक स्टेक सेल हुआ था जहाँ प्रमोटर ने अपने स्टेक को सेल किया था, लेकिन यस उसके बदले में FIS ने दबोचा था। DIS की होल्डिंग की बात की जाए वही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, बट ध्यान दीजिएगा पब्लिक की जो होल्डिंग है ना वो कम होते हुए देखने को जरूर मिली। बिकॉज 1-2 क्वार्टर पहले पब्लिक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे और हर क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही थी, क्योंकि शेयर प्राइस में अच्छी खास उछाल देखने को मिल रही थी। और एक क्वार्टर जैसे ही नंबर्स खराब आए या फिर नहीं भी आए तो ऑफकोर्स शेयर प्राइस भागा नहीं, तो उसके बाद पब्लिक होल्डिंग कम हो रही। तो ऐसा मत करिएगा, वरना लॉन्ग टर्म में गैस आप बहुत सारे ग्रोथ स्टॉक को मिस कर देंगे। बिकॉज टाइमिंग करना कोई स्टॉक में सही नहीं है। कंपनी अच्छी है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करेंगे तो कंपनी आने वाले कल में एक अच्छा खासा मल्टीबैगर प्रूफ ज़रूर हो सकता है। कंपनी की बात की जाए, इसको ले गए मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, कमेंट बॉक्स में देखता हूँ कि सर विनती ऑर्गेनिक
बड़ा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, कब भागेगा? तो जी गाइस बहुत ही शानदार कंपनी है, डिफ फ्री कंपनी है और अभी के टाइम में हमें 2000 के भाव पर देखने को ज़रूर मिल रही है। साल की बात की जाए तो जी गाइस इसने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट मारा था, 1 2 3, और हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो कॉन्सोलेशन फेज में है, तो 3 बार अटेम्प्ट मारने के बाद इसमें को अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन के बाद अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी। बीच में तो ऐसे लुढ़क कर 1700 के आसपास भी आ चुका था। तो सिर्फ 1 साल के चार्ट पैटर्न से आप कोई भी कंपनी के जो ग्रोथ है उसको जस्टिफाई मत करिए, देखिए लॉन्ग टर्म में कैसे पैसे बनते हैं। इसी की बात की जाए, ये भी गैस केमिकल की एक शानदार कंपनी है, बहुत ही स्टेबिलिटी के संग धीरे धीरे चलता है। ये हो गए, आरती हो गए, सारे के सारे फैंटास्टिक टॉप नॉच क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। और 205 साल में जिन्होंने 400% पैसे बना के दिए, 1 लाख को 5 लाख किए, तो ऑफकोर्स गैस एफडी से वे बेटर है। तो ये कब किए? टाइम दिए तभी दिए, मतलब हो पाया। वरना अगर आप सोचेंगे कि हर 3 महीना 6 महीना में स्टॉक डबल हो, ऐसा नहीं होता है। अपनी एक्सपेक्टेशन को लिमिटेड रखिए। अगर आप सोचते हैं कि हर एक साल स्टॉक 200% 300% भागेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल 1.5 साल 2 साल आपको नेगेटिव रिटर्न सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद अचानक से हमें अच्छी खासी 2 साल 3 साल बुल रन रैली होती है, जहाँ पे गाइस कोई भी स्टॉक जो अच्छे फंडामेंट को बिलोंग करते हैं वो 3 गुना 5 गुना 6 गुना ज़रूर हो जाते हैं। टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो जी हाँ गाइस 12,000% के आसपास पैसे बनाने वाली कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, तो मेरे हिसाब से गैस कॉन्सोलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना स्टॉक में एक बबल हो जाता है। तो कंपनी की बात की जाए, फैंटास्टिक कंपनी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप सीएमपी में भी धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स वेनेती ऑर्गेनिक को कर सकते हैं। मार्केट कैप देखें तो गैस ये भी एक मिड कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो। 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, ऑल टाइम हाई से 150 पॉइंट के आसपास करेक्शन में प्राइस अर्निंग की बात की जाए थोड़ा हाई है, बट येस बहुत ही सुपर बैलेंस शीट हमें देखने को जरूर मिलते हैं। आरओसी और आरओई पे अगर आप ध्यान दें, 23% का आरओसी है। आरओई पे अगर आप ध्यान दें तो 20% के आसपास, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रांग है। और फेस वैल्यू अगर 10 होती तो ऑफकोर्स इनका शेयर प्राइस 20,000 30,000 के आसपास भी होता है। तो कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट लाइक एक्शन करने के बाद स्प्लिट ज़रूर दिया था, जिसकी वजह से कैसे इनके फेस वैल्यू 1 है। वरना कंपनी ने अपना जो लाइफ टाइम हाई है 1 साल पहले ही अचीव किया था, बट पिछले कुछ समय से हमें अच्छी खासी कॉन्सोलेशन देखने को जरूर मिल रही है। ये ऊपर भी अगर आप देखें कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी के रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो 1600 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व ओन करती है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें, डेट फ्री कंपनी है, शून्य लिंक के लाइक डेट देखने को मिलते हैं। तो कंपनी की बात की तो फंडामेंटली मुझे काफ़ी पसंद ज़रूर आती है। अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के साथ एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ाया है। और अगर आप देखें 1 साल में मैंने क्या बताया, 3 क्वार्टर में भाग नहीं रहा है शेयर, तो धीरे धीरे पब्लिक की एग्जिट हो रही है। और जैसे ही देखिएगा कि मार्केट में एक तेज़ी आएगी, वैसे ही शेयर ऑल टाइम हाई लगाएगा। और जिन्होंने कहा 1% के आसपास अपने स्टेक को सेल किया है, मैं उन पब्लिक की बात कर रहा हूँ जो फ्रस्ट्रेशन में आके इसको बेच रहे हैं, वही दाम में खरीदेंगे बट यस, वही शेयर खरीदेंगे बट यस उससे महंगा खरीदेंगे। तो कंपनी की बात की जाए सुपर्ब है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस में भी ऐसी कंपनी को एंट्री करने का सोच सकते हैं। आपके पास से आराम से होल्ड करी कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है। और जब ऑल टाइम ब्रेकआउट देगी तो ये सब कंपनी पकड़ में नहीं आती है। स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड, जी हाँ गैस एग्रोकेमिकल की एक बहुत ही शानदार कंपनी है। हाल फिलहाल में ही इसमें कुछ विवाद हुआ था इनके शेयर होल्डर्स का साथ, बट यस कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो भी लाइक फीका पड़ता हुआ देखने को मिला। बीच में तो वैसे गिर के 2300 के आसपास भी आ चुका था, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो 3000 के आसपास ट्रेड जरूर कर रही है। दोस्तों इसकी भी कहानी वही है, 1 साल में अगर आप देखें अच्छे पैसे बने थे, बट यस उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। और ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि 3000 का लेवल तोड़े, बिकॉज 3000 का लेवल जब तक तोड़ता नहीं है तो आने वाली जो जर्नी है वो संपन्न नहीं होगी। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और लॉन्ग टर्म में गैस इसने बहुत ही मजबूत पैसे बना के जरूर दिए हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे खासे पैसे बना के दिए। और जब से इनकी लिस्टिंग हुई है एग्रोकेमिकल में, ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो चार्ट पैटर्न गैस बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और कोई भी स्टॉक में गिरावट होती है वो डे एंड नहीं होते हैं। आपने देखा कि हाल फिलहाल में जुबलियंट फूड बॉक्स में या फिर लाइक डिवीस लैब में, जो कि अच्छी कंपनी मानी जाती है, उन सब में भी गिरावट हुआ। तो हर एक गिरावट पर अगर आप निकलने का सोचेंगे तो एंट्री कब करेंगे, होल्ड करिए, वरना एक जो डिकेट का ग्रोथ रेट है गैस आपसे निकल जाएगा। तो ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है इन तीनों कंपनी में से। मैंने इधर पे एक स्मॉल कैप को कवर किया, एक मिड कैप को, एक स्मॉल कैप जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का था, एक इसमें मिड कैप जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ का था, और एक लार्ज कैप जो अभी के टाइम का 44,000 करोड़ के आसपास की मार्केट को ओन करती है। ऑल टाइम हाई से भी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। फेयर प्राइस टू अर्निंग हमें देखने को मिलते हैं। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी हमें ठीक ठाक देखने को जरूर मिल जाते हैं। ये सेल्स देख लीजिए दोस्तों, कंपनी के सेल्स हर साल बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और यही रीज़न है कि पीआई इंडस्ट्रीज ने अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। मानसून सही रहेगा तो एग्रोकेमिकल जो बिजनेस है उसमें डिमांड ज़रूर इमर्ज होगी। 18 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, आपके सामने खुद ही प्रूफ है कि कंपनी के जो ओपीएम है वो ही बढ़ रहे हैं, सेल्स भी बढ़ रहे हैं। और कंपनी ने गाइस अच्छे खासे प्रॉफिट को भी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑफकोर्स 1-2 क्वार्टर कभी भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो कंपनी दी एंड नहीं हो जाएगी। 44,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, आप इसको ज़रूर ना भूलें।
में गए सेम वही हमें देखने को मिल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए, ये भी हमें 0.5% से घटते हुए देखने को मिल रही है, और एफ ने थोड़ा सा ट्रिम किया, बट डी की बात की जाए वो एब्जॉर्ब करते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो तीनों के तीनों कंपनी गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी हैं। टेक्निकली थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, कॉन्सोलेशन फेज पे है। तो आपके पास तीनों में से कोई भी कंपनी है उसको होल्ड करें, एक डिकेट के बारे में सोचें, और जल्दीबाजी में कोई भी लाइक बाई और सेल ना करें, अपनी रिसर्च करें, और उसके बाद जो कंपनी आपको सही लगती है उसमें लॉन्ग टर्म का सोच सकते हैं। तीनों कंपनी में से कौन सी कंपनी को पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़्यादा ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।